कितने अधिकारी आते जाते हैं, डीसी एसडीओ यहीं से जाते हैं, मुंडी घुमा के जाते हैं यार। तो ये जीत है ना मजदूरों का यार, हम लोग का जीत है कि सर झुका के जाते हो। हम उनके पास जाते हैं तो आप बयान देते हैं, आप बोलते हैं हमें बस पावर नहीं है। नाराज, जिस पद पर बैठे हो डीसी हो, पावर नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप लोगों ने जो ये धरना लगाया है, क्या है इसकी खास वजह? झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको बताना है कि भैया उनके राज में ये धरना क्यों चल रहा, वो भी 2 वर्ष होने जा रहा भैया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यहाँ का अखबार लिखा, कई बार लिखा, अब नहीं लिखता है। क्या कि वो उसका कहना है कि एक ही मैटर को कितना बार लिखे। एक तरह से उसका बात सही भी है और एक तरह से गलत इसलिए है कि भैया धरना देने वाला नहीं उठा तो तुम्हारा कलम क्यों रुक गया? तुमको तो रोज ही लिखना है, ये यार धरना इतना दिन हुआ, ये धरना चल रहा है, ज्ञान सागर बैठा हुआ, ये ड्राइवर बैठा हुआ। आप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं। ये अखबार जगत, ये टाटा घराना के साथ में ये जो जिला प्रशासन है, अब लगे बात जिला प्रशासन, ये यहाँ के माननीय डीसी महोदय, मैं अभी तक सबको माननीय ना कहा और माननीय नहीं कहा इनको, लेकिन ये जो कर्म है समाज के नजर में अमानवीय हो गए, कोई मानने नहीं रह गए। ये ज्ञान सागर नहीं बोल रहा, समाज नहीं बोल रहा, मेरा परिवार बोल रहा। ये 1000 ड्राइवर जो है, इसके साथ में 5000 परिवार है, सब रोड पर, सब रो रहे हैं। ये ड्राइवर के साथ कितना अन्याय हो रहा है। टाटा घराना बयान देते हैं कि टाटा घराना बहुत दान करता है, बहुत काम करता है, ऊपर कालिक लगा दिया नदी अधिकारी लोन। ये जिला प्रशासन बहुत काम करता है, ये सरकार बहुत काम कर रही है, कालिक लगा दिया नदी। ये कार्रवाई चालक ये जो बैठा हुआ था यही बता कि यह कालिक पोत दिया है पूरी व्यवस्था पर, सरकार पर, जिला प्रशासन पर, कानून पर। यार न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगा इस लेबर, न्यूनतम मजदूरी मांग को लेकर बैठे हुए थे और पिछले 2 सालों से बैठे हुए हैं आप लोग। ये कोई साधारण बात नहीं है ना। ये आपके जैसे पत्रकार ये बात को रख रहे हैं कि 2 साल से लोग देख रहे हैं, आने जाए चौराहे पे बैठा हूँ, इधर गोविंदपुर है, सीमेंट प्लांट है, पावर प्लांट है, कितने अधिकारी आते जाते हैं, डीसी एसडीओ यहीं से जाते हैं, मुंडी घुमा के जाते हैं यार। तो ये जीत है ना मजदूरों का यार, हम लोग का जीत है कि सर झुका के जाते हो। हम उनके पास जाते हैं तो आप बयान देते हैं, आप बोलते हैं हमें बस पावर नहीं है। नाराज, जिस पद पर बैठे हो डीसी हो, पावर नहीं है। हम न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं, नहीं मिलता है, तुम कहते हो मेरा मैटर नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम उनके साथ हाथापाई तो नहीं कर सकते ना। लेकिन इस मीडिया के माध्यम से, जिस तरह आपके जब पत्रकार लोग आए, इस बात को समाज, भारत सरकार, हो सकता है यहाँ मैटर विदेश भी जाता हो, कई हमारे हैं विदेश में भी मैटर भेजेगी। जमशेदपुर में एक मजदूर संगठन नहीं है, एक ड्राइवर का संगठन है। और मैं पूरा हिंदुस्तान के संगठन जितने भी उनसे निवेदन करता हूँ, यार मजदूर का इस आंदोलन में भागीदारी बनिए, सहयोग कीजिए। ये जो कन्वाई चालक है ना, ये चालक है, इस चालक के बल पर ही हिंदुस्तान चलती है। ड्राइवर अगर एक दिन काम बंद कर दे ना, पूरा हिंदुस्तान ठहर जाएगा। देश के माननीय राष्ट्रपति भी चलती है ना, तो कार में ड्राइवर आगे रहता है, वो पीछे ही रहते हैं, उसका नाम है ड्राइवर। और देश को चला रहा है ड्राइवर। ये कंपनी जो गाड़ियां बनाती है ना, ये जो गाड़ियां बनती है ड्राइवर के बल पे बनती है, ड्राइवर नहीं बनाता कंपनी। किस तरह का न्याय। एक ड्राइवर साथ पूरा, आज ड्राइवर लोग अपने परिवार को ड्राइवर बनाना बंद कर दिया, नहीं बना रहे ड्राइवर ना, मत बनो ड्राइवर। हम भी अपने बेटा को नहीं बना, मैं साथी बेटा, इनका भी बेटा है, उमेश जी इनका बेटा ड्राइवर नहीं है, हरिशंकर उनका बेटा ड्राइवर नहीं है, निर्मल सिंह का बेटा ड्राइवर नहीं है, दिलोपी चौधरी इनका बेटा नहीं। हम लोग 40 साल काम किया टाटा में, क्योंकि हमको घृणा हो गया है इस व्यवस्था से। ड्राइवर व्यवस्था तो नहीं, ड्राइवर का प्यार है मुझे, किसी भी ड्राइवर के साथ मेरा हमदर्दी नहीं, मन से उसके प्रति लगाव है कि ड्राइवर से बढ़िया आदमी नहीं है यार। इतिहास का गवाह है, भगवान श्री कृष्ण भी जो है ना ड्राइवर थे, तभी रथ हाँक रहे थे। उस समय गाड़ी मोटर नहीं थी, टाटा मोटर उत्पादन गाड़ी, लेकिन रथ था। मैं उसी का अनुसरण किया यार। तो फिर ये देशवासियों को मैं आज तो बोलता हूँ, इस आंदोलन को सहयोग मत कीजिए, मेरी बातों को सहयोग करके जवाब मांगे इस व्यवस्था से, एक मुख्यमंत्री से। कहाँ है डीसी, कहाँ है एसडीओ, कहाँ है यहाँ के सांसद विद्युत बरन मातो, कहाँ है पूर्णिमा साहू, यहाँ के विधायक है भाजपा के, कहाँ है जी? अभी माननीय हमारे अभिनय यहाँ पर जेएमएम के भी विधायक बने हैं। आप विधायक जी से मिले हैं? एक बार जाके इस मुद्दे को लेंगे तब ये काफी
ये मैटर जिनके बारे में आपने बोल रहे हैं, ये स्वतः संज्ञान लेने का मैटर है, उनका क्षेत्र है। पूर्णिमा साहब का क्षेत्र में विधानसभा है ना। ये ड्राइवर भूखा मर रहा है तो मालूम नहीं है क्या? उनके तो ससुर थे ना जी, वो तो हम लोग को हाथ जोड़ के बोल दिए थे कि मैं टाटा के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। अरे भैया, हम लोग टाटा के खिलाफ बैठे हैं क्या? टाटा में जो बेईमान हक के खिलाफ नहीं, मैं टाटा में जो बेईमान अधिकारी है, जो बेईमान नेता, उसके खिलाफ बैठा हूं, तभी इस तरह का ये व्यवस्था चल रहा। ना तो मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं, ना सरकार के खिलाफ हूं, ना टाटा के खिलाफ हूं। मेरी लड़ाई जो है, मजदूरों का हक मारने का काम ना तो सरकार करती है, ना टाटा घराना करता है। ये तो बैठे हुए चोर बेईमान अधिकारी, चोर बेईमान अफसर, जिस घराने का उसका काम है, उसके खिलाफ बैठा हूं यहाँ पर। अरे आंदोलन जारी रहेगा जी। यही मेरा जो है चैनल के माध्यम से कहना है। बाकी राम भरोसे, राम बताएं, अल्लाह मालिक है, गुरु आए गुरु ही खालसा, वाह भी फता वो मालिक है मेरा। अच्छा, 2 साल तो आप लोगों को हो चुके हैं, आगे का क्या प्लान है? अगर कोई अधिकारी, कोई अफसर आप लोगों की बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है तो? देखिए, कभी भी सच की लड़ाई बंद नहीं होती है और रास्ता अपने आप बन जाता है। सब दरवाजा पर वो न्यायालय का दरवाजा खुल जाता है। रांची उच्च न्यायालय झारखंड का एक दरवाजा मजदूरों के लिए, समाज के लिए, इस राज्य के जितने निवासी है कि उनको न्याय मिलेगा। तो मैं माननीय न्यायालय झारखंड सरकार पर विश्वास है, वो जाएंगे, हार नहीं मानेंगे, इसलिए वहां जाएंगे। वहां भी निर्णय होगा ही होगा ना जी। ऐसा तो नहीं है ना कि वहां निर्णय नहीं होगा। न्यायालय जो है ना, ईश्वर का दरबार बोला जाता है। तो हम मानते हैं कि झारखंड में जो उच्च न्यायालय है, ईश्वर का दरबार है, वहां न्याय मिलेगा हमको, लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ शहर के, जमशेदपुर के कानवाई चालक, जो कि अपने ही साथियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 2 सालों से लड़ रहे हैं। अभी तक इनको न्याय नहीं मिला और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये इसी तरह बैठे रहेंगे। देखते हैं ये बात हमारी कहाँ तक जाती है और इनकी ये बात कहाँ तक जाती है, इनको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। मगर इनकी जो ये लड़ाई है, इनका जो संघर्ष है, वो जारी रहेगा। सो थैंक यू वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार किसी नए शब्द के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।